अगर घर में है तो उजाला है, घर में नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। माँ नजाकत फूल की पत्ती से भी नाजुक है, इसके अंदर इतनी नरमी है। माँ बड़ा हजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि 1000 मील की मसाफत पे बेटा जंजीरों में कैद होना, माँ हाथ उठा दे तो जंजीरें खुद ब खुद कट जाती हैं, काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने माँ में इतनी तस्वीर और इतना असर है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म हो जाता है, माँ चली जाती है, रुखसत हो जाती है इस दुनिया से, तो मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पर जाते हैं तो आवाज आती है, मूसा को जरा संभल के आना। आज ये मूसा से पहले कभी नहीं कहा, आज क्यों कह रहा है? कहा पहले जब तू घर से निकलता था तेरी माँ तेरे लिए हाथ उठा देती थी, अब हाथ उठाने वाला कोई नहीं रहा। तो अल्लाह माँ की तफरीक करना पड़ता है, माँ की परेशानी है, माँ को आज तो बड़ी प्यार नाल गल कीती ने, क्यों जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे बाबा से बुलंद पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सजी रहती है दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है। उनके आने की हमें आस लगी रहती
हमें आस लगी रहती है। दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है। जिसकी झोली में हो सरकार के दर के टुकड़े, जिसकी झोली में हो सरकार के दर के टुकड़े, उसको फिर कौन सी नेमत की कमी रहती है। उसको फिर कौन सी नेमत की कमी रहती है। दिल की दुनिया, हाँ हाँ दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है। दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है। आका जी आपके आने की हमें आस लगी रहती है। मिलके पढ़े, आका जी आपके आने की हमें आस लगी रहती है। बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते। बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है। दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है। आका जी आपके आने की हमें आस लगी रहती है। बस आपके आने की हमें आस लगी रहती है। बस आपके आने की हमें आस लगी रहती है। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं
अल्लाह के महबूब के लिए सारे दुरूद और सलाम हैं। खुशियों का महीना है। अल्लाह पाक हम सब को आफियत के साथ हुजूर के ज़िक्र के साथ खुशियाँ नसीब फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें खुशी मनाने का हुक्म अता फरमाया कि जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आ जाए तो इस पर खुशियाँ मनाओ। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अब यहाँ हुक्म दे दिया खुशी मनाने का। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 170 और 71, ये दो आयत बड़ी अहम हैं। अल्लाह ताला ने इन दो आयात में कुछ ऐसे अपने पसंदीदा बंदों का ज़िक्र फरमाया है जो खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं, डर और खौफ से अलग हो जाते हैं, खुशियाँ इतनी मनाते हैं कि ना कोई डर रहता है ना कोई खौफ रहता है। ये कुरान पाक का वाक़या आपको सुनाने लगा। फ़ारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्ली, वो खुश होते हैं जब अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से अता फरमाता है। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, जो अल्लाह अता फरमाता है उस पर खुश होते हैं। वयस्तबशिरूना, जो रब की अता मिलती है फिर उस पर खूब जश्न मनाते हैं, मिलकर फिर खुशियाँ करते हैं। खुशियाँ हमेशा मिलकर ही होती हैं और ये कुरान पाक मिलकर खुशियों का बता रहा है। किन की खुशियाँ मना रहे हैं? लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, जो उनसे अभी नहीं मिले उनकी खुशियाँ मना रहे हैं। ये वो महफ़िल मैं आपको सुना रहा हूँ जो जन्नत में हो रही है। ये जन्नत वाली महफ़िल है और अल्लाह ने इसका ज़िक्र फरमाया। जो अभी मिले नहीं उनकी खुशियाँ मना रहे हैं। बात पे ध्यान कीजिएगा, अभी मुलाकात नहीं हुए, उनको वो हजरात मिले नहीं जिनकी वो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह ने इनको हुक्म नहीं दिया खुशी मनाने का, ये खुद मना रहे हैं,
और अल्लाह को इनकी खुशी मनानी इतनी पसंद आई कि रब ने कुरान में इनकी खुशियों का जिक्र फरमा दिया, खुशी मनाने का जिक्र फरमा दिया। अब अल्लाह फरमाता है कि ये जिन पर मैंने फ़ज़ल किया है ये खुश भी हो रहे हैं और खुशियाँ भी मना रहे हैं। खुश होना कहते हैं बंदा सिर्फ़ आप खुश हो, खुशियाँ मनाना कहते हैं कि बंदा इकट्ठा हो के मिलकर मनाए, उसे कहते हैं खुशियाँ मनाना। दोनों बातों का जिक्र हो रहा है, बड़ी इल्मी बात अर्ज़ कर रहा हूँ चूँकि कुरान की बात है। अब अल्लाह फरमाता है कि ये जो खुशियाँ कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उन लोगों की भी खुशियाँ मना रहे हैं जिन्हें अभी मिला नहीं, लेकिन ये पहले ही उनकी खुशियाँ मना रहे हैं जिन्हें मिला नहीं और खुशियाँ मना रहे हैं। रब उनकी तारीफ़ कर रहा है। तो गौर करें, हमें तो सरकार मिल गए हैं, हमें तो महबूब मिले हुए हैं, हमें अल्लाह का फ़ज़ल मिला है कि नहीं मिला जी? अल्लाह की रहमत मिली है कि नहीं मिली? मिली हुई है। तो अब रब फरमाता है ये बड़ा ख़ास ऐलान है कुरान पाक का, जो अल्लाह के फ़ज़ल की अता पर खुशियाँ मनाते हैं उनके लिए अल्लाह का गिफ्ट क्या है, अल्लाह का ऐलान क्या है उनके लिए। अल्लाह फरमाता है जो मेरी अता पर, जो मैं अता करूं, जो उस पर खुश हों और खुशियाँ मनाएं, अल्लाह फरमाता है अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन्हें कोई खौफ होगा ना इन्हें कोई गम होगा। यस्तबशिरून बिनेमतिम मिनल्लाहि व फ़द्ल, खुशियाँ मनाते हैं अल्लाह की नेमत पर, उसके फ़ज़ल पर। व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोमिनीन, और ये जो खुशियाँ मना रहे हैं अल्लाह फरमाता है यही तो मोमिन हैं, खुशियाँ मोमिन ही मनाया करते हैं। व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोमिनीन, अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करेगा ईमान वालों का। जो ईमान वालों ने ये काम किया है अल्लाह इसको ज़ाया नहीं करेगा। कौन सा काम किया है? क्या काम किया है जिसका अल्लाह ज़िक्र फरमा रहा है? काम ये किया है कि जो रब ने अता फरमाया उसकी खुशी की है, रब की नेमत की खुशी की, रब के फ़ज़ल की खुशी मनाई है, सेलिब्रेट किया है, उस पर खुश हुए हैं, खुशियों का इजहार किया है, बताया है। अल्लाह फरमाता है जो ये खुशियाँ मना रहे हैं ये खुशियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, मेरे महबूब की आमद पे खुशियाँ मनाएं, ये ज़ाया नहीं जाएंगी, अल्लाह इस पर अजर अता फरमाएगा। अल्लाह की नेमत और अल्लाह का फ़ज़ल कौन है जी? अल्लाह की नेमत और अल्लाह का फ़ज़ल कौन है? हुजूर की ज़ात है ना। या आपसे पहले किसी का नाम आ सकता है? किसी का नाम नहीं है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आप हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल आप हैं। मैंने आपको जन्नत की महफ़िल बताई है और जन्नतियों की महफ़िल सुनाई है कि हुजूर के नाम की महफ़िल, हुजूर के दीवाने तो जन्नत में भी सजा के बैठे हुए हैं। और ये शुहदा हैं, ये शुहदा का मकाम बयान हो रहा है जो जन्नत में ये महफ़िल करके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ने उनकी बात की
और इधर हमें पैगाम दे दिया कि जो मेरे फ़ज़ल और नेमत पर खुशियाँ मनाएगा, ये खुशियाँ ऐसे नहीं हैं, ये खुशियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। अल्लाह फरमाता है मैं इन खुशियों पर भी सवाब अता फरमाऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशरीफ़ आवरी है, आपका जो आना है, ईमान वालों के लिए तो आपका आना ही सबसे बड़ी खुशी है। यार सोचो तो सही, हमारे घर पीर साहब आ जाए हम कितने खुश होते हैं, हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग हस्ती आ जाए हम कितने खुश होते हैं। तो ज़रा सोचें तो सही, कायनात के दूल्हा अल्लाह के महबूब आ जाएं तो हमें कितना खुश होना चाहिए। मेरे और आपके करीम आका का आना ही सबसे बड़ी खुशी है, आपकी तशरीफ़ आवरी ही सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी नेमत और अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है। अब आप आ गए, अब आपके आने पर मैंने जो कुरान पाक का आपको हवाला दिया है इसको याद रखिएगा। ये बड़ी ख़ास मैंने बात आपको सुनाई है कुरान पाक से, जब आप इस पर गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब आप आए, तशरीफ़ लाए, हर नबी आया और चला गया। हमारे नबी जब से आए हैं यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। हर नबी आया, उसकी शरीयत भी साथ आई, किताब भी साथ आई। जब नबी का वक्त पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, नबी रुखसत हो गए, शरीयत भी रुखसत हो गई, हुकूमत भी रुखसत हो गई, सिक्का भी रुखसत हो गया। अल्लाह ने महबूब को कैसा भेजा? फरमाया महबूब भेज रहे हैं, आपको भेजा है, शरीयत भी आपकी चलेगी, हुकूमत भी आपकी चलेगी, सिक्का भी आपका चलेगा, ज़माना भी आपका चलेगा। महबूब आपके बाद किसी को नहीं भेजेंगे, सबको पहले भेज दिया है। आपके भेजने के बाद अब किसी को नहीं भेजना, बस अब आप होंगे, यहाँ भी आप होंगे, वहाँ भी आप होंगे। आप तशरीफ़ ले आए। अच्छा जी, अब आप आ गए। अब आज मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आपके आने का मकसद क्या है। अब ये आज का एक ख़ास जो पैगाम है कि आपकी तशरीफ़ आवरी के डंके बजाए जाते हैं, बताया जाता है कि आप आ गए, आप बड़ी शान से आए, बड़ी अज़मत से आए। अब जो अगली बात है कि आप के आने का मकसद क्या है, इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपके आने का ज़िक्र ज़रूरी है, इसी तरह आपके आने का मकसद बयान करना भी ज़रूरी है। ये बात बड़ी मशहूर है और हम ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है। हुजूर से मोहब्बत उम्मत पर क्या है जी? फ़र्ज़ है। ये कितना बड़ा फ़र्ज़ है ये अब ज़रा समझिएगा। नमाज से बड़ा फ़र्ज़ है हुजूर से मोहब्बत करना। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है अपने पाक नबी से मोहब्बत करना। हज फ़र्ज़ है, हज से बड़ा फ़र्ज़ है हुजूर से मोहब्बत करना। ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात से बड़ा फ़र्ज़ है हुजूर से मोहब्बत करना। और हुजूर से मोहब्बत करना ये ऐसा फ़र्ज़ है जो हर कलमा पढ़ने वाले पे फ़र्ज़ है।
बाकी जितने फ़र्ज़ हैं वो मुसलसल नहीं हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनका एक टाइम पीरियड है, एक वक्त है। वक्त होगा, फ़र्ज़ शुरू हो जाएगा, वक्त ख़त्म, फ़र्ज़ ख़त्म। माह रमज़ान आया, रोज़े का वक्त फ़र्ज़ हो गया, टाइम फ़र्ज़ हो गया, रोज़े का टाइम गया, फ़र्ज़ ख़त्म। फ़र्ज़ का वक्त शुरू हुआ, फ़र्ज़ हो गया, वक्त ख़त्म हुआ, ख़त्म हो गया। सदके जाएं हुजूर की मोहब्बत पे, कोई टाइम मुकर्रर नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जिसने कलमा पढ़ा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के वक्त ख़त्म हो जाते हैं। फरमाया मेरे नबी से मोहब्बत हर वक्त ही करनी है। हुजूर से मोहब्बत वो फ़र्ज़ है जो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। अल्लाहु अकबर कबीर। हुजूर से मोहब्बत वो फ़र्ज़ है कि एक लम्हे के लिए भी इसको नहीं रोका जा सकता। अब देखें तो सही यार, अल्लाह ने अपने फ़राइज़ में एक वक्त रखा है, टाइम रखा। महबूब के लिए फरमाया कि हर वक्त ही हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ है। क्या मतलब? जब तुम घर में हो तब भी हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ है, तुम मस्जिद में हो हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ है, तुम कारोबार में हो हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ है, तुम बैरून मुल्क चले गए हो हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ है। दिन का वक्त है, मोहब्बत फ़र्ज़ है, शाम का वक्त है, हुजूर की मोहब्बत फ़र्ज़ है। कायनात का हर फ़र्ज़ चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है। हुजूर की मोहब्बत वो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है। अल्लाह फरमाता है मेरे सारे फ़र्ज़ एक पासे, महबूब नाल मोहब्बत करन दा फ़र्ज़ एक पासे। ये ऐसा फ़र्ज़ है। अब आपको पता चल गया कि हुजूर से मोहब्बत कितना बड़ा फ़र्ज़ है, कि हर फ़र्ज़ से ऊपर ये फ़र्ज़ है, और हर फ़र्ज़ पर ये फ़र्ज़ है हुजूर से मोहब्बत। हर फ़र्ज़ पर ये फ़र्ज़ है हुजूर से मोहब्बत। ये ऐसा फ़र्ज़ है, लाज़मी सब्जेक्ट है, इख्तियारी नहीं है। दीन के सैकड़ों मज़ामीन हैं जो इख्तियारी हैं, लाज़मी नहीं है। जिस तरह आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में निसाब देखते हैं, इख्तियारी मज़मून, लाज़मी मज़मून। अल्लाह ने सबसे पहला मज़मून जो कायनात पे लाज़म किया वो हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर की मोहब्बत का जो फ़र्ज़ है ये अल्लाह ने हर एक पे फ़र्ज़ किया। अच्छा, आपको एक अजीब बात बताऊं, ये हुजूर से मोहब्बत वाला जो फ़र्ज़ है ना, ये सिर्फ़ इस उम्मत पे फ़र्ज़ नहीं, हर उम्मत पे फ़र्ज़ रहा। हुजूर से मोहब्बत वो फ़र्ज़ है जो सिर्फ़ इस उम्मत पे नहीं, हर उम्मत पे फ़र्ज़ रहा, हर नबी पे फ़र्ज़ रहा। ये ऐसा फ़र्ज़ है हुजूर से मोहब्बत, हर एक पे फ़र्ज़ किया, हर एक पे लाज़म किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसका ज़िक्र फरमाया। और ये अल्लाह ताला महबूब से फरमाता कि महबूब, आपने ये बात इनको बताते रहना है। ए महबूब, आपने अपने ग़ुलामों को बताते रहना है कि मुझसे मोहब्बत वो फ़र्ज़ है, ये वो फ़र्ज़ है कि जिसके बग़ैर कोई फ़र्ज़ नहीं रहता। हाय 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 हाय, ये फ़र्ज़ पर क्या फ़र्ज़ खुल गए और कितने कर्ज़ अदा हो गए। ये ऐसा फ़र्ज़ है हुजूर की मोहब्बत
कि आप हुजूर से मोहब्बत की फ़र्ज़ की शान तो देखें कि ये वो फ़र्ज़ है कि इसके बगैर कोई फ़र्ज़ कबूल ही नहीं, ऐसा फ़र्ज़ है। और बार बार आका ने इसका ज़िक्र फरमाया। अब मैं एक हदीस शरीफ आपको सुनाता हूँ। हज़रत उमर, अच्छा मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ। सहाबा कराम में भी ना कुछ सहाबा ऐसे थे जिनका हुजूर से साथ तकल्लुफ़ से हट के अंदाज़ था। कुछ सहाबा ऐसे थे वो जो बात मुंह पे आती वो कर देते थे। कुछ सहाबा इस मामले में बहुत ज़्यादा सहमे हुए रहते थे। हज़रत उमर का एक ऐसा मामला था कि ये चूँकि हुजूर से निस्बत और ताल्लुक़ इस कदर आगे चला गया था कि ये भी कोई मामला होता ना तो ये अर्ज़ कर दिया करते थे, कह दिया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करते हो, अपनी जान से ज़्यादा नहीं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, जान से ज़्यादा नहीं। तो आपने फरमाया, अगर तुम अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते तो ईमान ही कामिल नहीं हो सकता। जब हुजूर ने ये फरमाया, उसी वक्त हज़रत उमर ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ आज के बाद मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जान बड़ी प्यारी होती है ना। ये जान जितनी भी प्यारी हो जाए, जाने कायनात से प्यारी नहीं हो सकती। इसलिए तो हम कहते हैं जाने कायनात, कि हुजूर कायनात की जान है, हम सिर्फ जान हैं। हुजूर कुल कायनात की जान है। और आप फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी। फरमाया कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। जितनी भी मोहब्बतें हैं ना जी, ये आकर जान पे रुक जाती हैं। बंदा माल भी दे देता है, घर भी दे देता है, सारी चीज़ें कुर्बान कर देता है, लेकिन जब जान का मसला आता है ना जी, जान पे, जान की खातिर सब दे देता है। एक जान को बचाने के लिए हर मोहब्बत कुर्बान कर देता है इंसान। ये इंसान का मामला है। जान को बचाने के लिए सब कुर्बान कर देता है कि मेरी जान बच जाए। अब जब जान बच गई तो रब फरमाता है, सब को कुर्बान जान की खातिर किया है, अब इस जान को मेरी जाने कायनात की खातिर कुर्बान कर दो। सब को जान की खातिर हम कुर्बान कर सकते हैं। और अल्लाह फरमाता है, मेरे यार से मोहब्बत वो फ़र्ज़ है, वो लाजमी है कि इतनी मोहब्बत का मामला हो कि अगर ये जान की ज़रूरत पाक नबी को पड़ जाए तो फिर जान ना देखना, सामने जो सारी कायनात की जान है, जिनकी वजह से जान है, उस जान पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज की गुफ्तगू का जो पैगाम है और मैसेज है वो क्या है? क्या हम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं? क्या हमें हुजूर से इतनी मोहब्बत है जो मैंने आपको बताई है? हम कहते तो हैं। आज बड़ी ख़ास बात आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ। सारी ख़ास बात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये और भी ख़ास बात है, याद रख लें। जिस तरह नबी पाक से मोहब्बत फ़र्ज़ है, इसी तरह नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना भी फ़र्ज़ है। जिस तरह हुजूर की ज़ात से मोहब्बत फ़र्ज़ है, इसी तरह हुजूर की बात से मोहब्बत भी फ़र्ज़ है।
हम अपनी ज़िंदगियों में देखें, क्या हमारी ज़िंदगियों में हुजूर की बात पर अमल है, हुजूर की सुन्नत पर अमल है, हुजूर के तरीके पर अमल है? अगर है तो फिर आपको मुबारक हो कि आप मोहब्बत में सच्चे हैं, आप वाकई मोहब्बत वाले हैं। और अगर नहीं तो फिर माजरत के साथ आपका ये सिर्फ दावा ही है, हकीकत कोई नहीं है। मोहब्बत उस वक्त तक सच्ची हो ही नहीं सकती जब तक मोहब्बत वाले की बात ना मानी जाए।